हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आपने सैटर्न के लगभग 146 मून्स के बारे में सुन रखा होगा। साथ ही जुपिटर के लगभग 95 मून के बारे में आपने सुन रखा होगा। लेकिन अर्थ के किसी भी अर्थ आपने यही सोचा होगा कि अर्थ का तो सिर्फ सिंगल मून है। लेकिन अभी आपको बताना चाहता हूँ अर्थ टू गेट अ न्यू मिनी मून, एक नया चांद नया मून मिलने वाला है अर्थ को। आखिरकार ये क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आपकी ये क्लास प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो अभी आपको मैं डेटा बताने वाला हूँ, खासकर नाम बताने वाला हूँ उस न्यू मिनी मून का, वो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में है और जो चीजें चर्चा में होती हैं वो आयोग जरूर पूछता है। ठीक है, तो खासकर यूपी पीसीएस वाले इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, जो एक्चुअल में कहा जाता है कि जो मून का एक पीस है, एक टुकड़ा, जिसको हम एक एस्ट्रॉइड कह सकते हैं, वो धरती की तरफ आ रहा है और लगभग में 2 महीने तक वो धरती के ऑर्बिट में रहेगा। ऐसे में आप समझिएगा कि हमें 2 चांद देखने को मिल सकते हैं। तो 2 चांद किस तरह से, देखिए इस जो एस्ट्रॉइड है, इस एस्ट्रॉइड का नाम है 24PT5। तो इसको नाम आप याद रखिएगा। जो नाम है, ये नाम बहुत अच्छे से आप ध्यान दे लीजिएगा कि 24 जो PT5 है, ये नाम, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि जैसे सपोज दैट आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए कि व्हाट इज 24PT5 इन न्यूज, तो आपको पता हो कि ये एक एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, या हम पृथ्वी का नया मून कह के भी इसको संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आखिरकार ये 24PT5 क्या है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। 24PT5 इज अ न्यू मून ऑफ अर्थ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह के जो चर्चा में इस तरह की जो चीजें होती हैं, खासकर एस्ट्रॉइड, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अर्थ टू गेट सेकेंड टेम्पररी मून फॉर 2 मंथ्स, ध्यान देना, लगातार 2 महीने तक ये दिखाने वाला है। 2 महीने क्या, मैं अगर बात करूं तो लगभग 53 डेज, तो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, जो एस्ट्रॉइड 24PT5 है, ये सितंबर 29 से लेके और नवंबर 25 तक दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नेक्ड आइज से दिखाई देगा, हाँ अगर टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो जरूर दिखाई देगा। ठीक है, 24PT5, इसको ध्यान दीजिएगा, 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो लगभग में 53 दिन तक ये दिखाई देगा। ठीक है, नासा की जो ऑब्जर्वेटरी है उसने एक्चुअल में लगभग में अगस्त 7 को इसको कैच किया था और इसके बारे में बताया था कि यहाँ ये अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसकी, तो इसकी जो लगभग 33 फीट की जो है लेंथ है, इसकी 33 फीट की लेंथ है, और जो इसका डायामीटर है वो लगभग में 10 मीटर का है। 10 मीटर डायामीटर। ठीक है, और साथ में इसकी जो लेंथ है वो 33 फीट की है। 53 दिन तक ये रहने वाला है, और जब ये अर्थ की ऑर्बिट से गुजरेगा तो ये हार्श शू शेप्ड पथ बनाएगा। हार्श शू शेप्ड पथ इस टाइप से कुछ बनाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे राउंड करते हुए, ये फुल ऑर्बिट नहीं करेगा, ध्यान देना, ये ऐसे हार्श शू शेप टाइप का, इस तरह से रेड वाली लाइन आप देखिए, ये हार्श शू शेप टाइप का बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग में 53 दिन तक यहाँ पे सोलर सिस्टम में ट्रेवल करने से पहले यहाँ पर जो अर्थ की ऑर्बिट में रहने वाला है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर सपोज दैट कि यहाँ जो है इधर अभी 29 सितंबर से अगर आप इसके बाद में देखें, आपके पास टेलीस्कोप है तो आप इसका मजा ले सकते हैं, या किसी भी साथ में जो अंतरिक्षशाला कहीं आपके आसपास हो तो वहां जाकर आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं एस्ट्रॉइड की बात करूं तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन, मतलब सन की चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये स्मॉलर होते हैं, इसीलिए हम इनको माइनर प्लैनेट्स या मिनी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, इस तरह से कहा जाता है। अगर टोटल बात करें तो अब तक के ज्ञात जो एस्ट्रॉइड हैं, जिनके बारे में जानकारी है, लगभग 10 लाख के आसपास में ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो ज्ञात हैं। और कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम से जो है घूम रहे हैं, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से। तो देखिए, अगर मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करूं तो एस्ट्रॉइड बेल्ट को हम देख सकते हैं कि कितने तरह की होती है। देखिए, बेसिकली जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, देखो ये मार्स है, ये वाली लाइन जो दिख रही है ये मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट है इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये सारे जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे मिनी प्लैनेट्स या मतलब एस्ट्रॉइड है, ये सारे एस्ट्रॉइड हैं। देखिए कितनी संख्या में एस्ट्रॉइड है। तो बेसिकली कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। फिर एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड होती है जो एक्चुअल में जुपिटर पे पाई जाती है, जुपिटर के आसपास का क्षेत्र है, जो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उसको ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहा जाता है। एक और एस्ट्रॉइड होती है जो एक्चुअल में अर्थ के आसपास में होती है, इसीलिए नियर अर्थ
एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। जो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, तो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड की अगर मैं बात करूं तो लगभग में 10,000 के आसपास ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो जान, जिसमें से 1400 के आसपास ऐसे हैं जो थोड़ा सा हैजार्डस हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि हाँ वो पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड हैं, लेकिन हम 10,000 के आसपास ऐसे एस्ट्रॉइड। तो जब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं कि आपके अर्थ की ऑर्बिट के आसपास कुछ, जैसे जो नियर अर्थ ऑर्बिट है, देखो जनरली आप समझिए, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। देखिए ये आपका अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, देखो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक। ये मून है, ठीक है। मून क्या कर रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब इस ऑर्बिट में क्या होता है, कुछ एस्ट्रॉइड आके घुस जाते हैं और इसकी ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, तो वही हाल ही करने वाला इसी ऑर्बिट में आके और इसके बाद में ट्रेवल करने वाला है, लेकिन पूरा फुल ऑर्बिट नहीं करेगा, बट इसी ऑर्बिट में। तो कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड होते हैं जो इस ऑर्बिट को पार करके और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं। आपको याद होगा कि अगर मैं एस्ट्रॉइड की बात करूं या मेटेओर्स की बात करूं तो कहा जाता है कि हाँ जो है ऐसे किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से जो है कभी जो है पास्ट में जो है डायनासोर का अंत हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह के एस्ट्रॉइड के टकराने का खतरा भी पृथ्वी से बना रहता है। हाँ खैर ये बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड नहीं है, 10 मीटर का जो है डायमीटर है और साथ में जो है 33 फीट की इसकी लंबाई है, लेकिन जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि यहाँ जो है ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत भारी नुकसान कर सकता है जहां भी टकराएगा। आप देख रहे हैं ये चीज, ठीक है, इस तरह से। तो एक नया मून मिलने वाला है, आप सभी लोग इंतजार करिए कि भाई जल्दी जल्दी क्या है, 29 सितंबर आए, 29 सितंबर से 25 नवंबर के बीच में आराम से जब आपको टाइम मिले आप किसी ऑब्जर्वेटरी में विजिट करिए, उसके बाद में आनंद लीजिए। लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, 24 PT5 बस, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।